दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार वर्ल्ड क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा कैसे निकाली जाती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बीमी विधि द्वारा किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच कैसे की जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो में कमेंट करके जरूर मुझको बताएं कि आपको वीडियो मेरा कैसा लगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। भौतिक राशियों की बीमा की निकालना। जैसे हम सभी जानते हैं कि चाल होता है दूरी बटे समय। दोस्तों, अगर हम किसी भी भौतिक राशि की सूत्र और मात्रक जानते हैं तो बीमा बड़ी ही सरलता से निकाल सकते हैं। जैसे इसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से दोस्तों, मीटर की बीमा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि मीटर की बीमा जो होती है मीटर की, वो होती है एल। और बताया था आपको कि किलोग्राम की बीमा को हमेशा किलोग्राम यानी केजी की बीमा को हम एम से लिखते हैं, और समय यानी समय की बीमा को हम टी से लिखते हैं, और विद्युत धारा की बीमा को हम ताप या के से लिखते हैं, एम्पियर। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो यहीं से देखते हैं कि मीटर की बीमा क्या है, एल। तो यहां से हम लिख देंगे एल और बटे में लिख देंगे एस। एस की बीमा टी। तो यहां से हो जाएगा आपका टी। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये आपका हो जाएगा एल टी -1, क्योंकि एक घात पॉजिटिव रहती है जो शो नहीं करते हैं, लेकिन जब निगेटिव हो जाती है तो उसको हम शो करते हैं। तो हमारी बीमा हो गई LT -1। तो आइए आपको दूसरा एक टॉपिक लेते हैं, जैसे त्वरण। मैंने त्वरण ले लिया, तो त्वरण की बीमा क्या हो जाएगी, त्वरण जिसे इंग्लिश में हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय यानी किसी समय में वेग का जो परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन बटे समय बटे समय। तो वेग की बीमा हम लोग जानते ही हैं। वेग की बीमा हमने अभी लिखी थी LT -1। चाहे वेग परिवर्तन हो चाहे वेग हो, बीमा वही रहेगी LT -1। और समय की बीमा हम जानते हैं कि T होता है। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये T ऊपर चली जाएगी, तो L एक T माइनस की पहले से और एक T ये चली जाएगी, तो T हो जाएंगी 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्वरण की बीमा LT -2 होती है। जैसे हम दूसरे तरीके से आपको बताते हैं कि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से अगर हम मीटर की बीमा L ले लें और सेकेंड की S 2 बार है, 2 लिख देंगे। ऊपर ले जाएंगे तो L ये माइनस का हो जाएगा LT -2। तो आपने देखा कि चाहे इसके मात्रक से मैंने निकाला तो भी वही बीमा आई, और मैंने सूत्र के माध्यम से निकाला तो भी बीमा वही रही। तो त्वरण की बीमा LT -2 निकल कर आई। आइए देख लेते हैं इसी कड़ी में बल की बीमा क्या होती है। तो दोस्तों, बल सभी लोग जानते हैं, फोर्स। तो फोर्स की बीमा क्या होती है, बल यानी फोर्स। तो फोर्स की बीमा होती है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। हम सभी जानते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण। मैंने द्रव्यमान की बीमा आपको बताई थी कि द्रव्यमान की बीमा कैपिटल M होती है, और त्वरण की बीमा मैंने बताई थी अभी आपको LT -2 अभी बताई थी। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारा हो जाएगा L
टी माइनस टू। तो बल की विमा हो गई ml t माइनस टू। तो इस तरह से हमको विमा निकल कर आ गई बल की। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही मोस्टली विमा है। आइए कार की विमा की बात कर लेते हैं कि कार क्या होता है। कार, तो कार बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणे या विस्थापन भी कह सकते हैं, विस्थापन। तो यहां से देख रहे हैं कि बल की विमा तो हम जानते हैं कि mlt t माइनस टू होती है। अगर नहीं भी जानते हैं तो फिर बल को फिर से तोड़ लें, द्रव्यमान और त्वरण में इस तरह से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब तो हमको पता हो गया कि ml t माइनस टू होती है। तो हम यहाँ से द्रव्यमान की बल की विमा यहाँ पहले रख देंगे और विस्थापन की रख देंगे। तो बल की विमा हो गई mlt माइनस टू और विस्थापन यानी दूरी l है, विस्थापन। तो यहां से हमारा हो जाएगा ml2t माइनस टू। ये हमारी विमा निकल कर आ गई कार की। आइए आपको एक बात बताते चले कि कार एक ऊर्जा है। कार एक ऊर्जा है क्योंकि कार को करने में हमारा पसीना छूटता है। तो इससे पता होता है कि कार एक ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा हो या स्थितिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, सबकी बीमा ये होती है। याद रखिएगा कि कोई भी ऊर्जा या गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा या कार, सबकी बीमा होती है ml2t माइनस टू, यही होती है। तो ये शक्ति की बात करते हैं। शक्ति, शक्ति यानी पावर। तो पावर के लिए हम पावर बराबर होता है कार बटे समय। यहां से हम कह सकते हैं कार बटे समय। कार बटे समय, कार की बीमा मैंने अभी आपको बताई थी कि कार की बीमा होती है ml2t माइनस टू और समय की बीमा t। कार की बीमा मैंने आपको अभी बताई थी ml2t माइनस टू और बटे में कर देंगे समय की बीमा। तो ये निकल कर आ जाएगी आपकी ml2 और t माइनस थ्री। तो ये हमारी दाब की बीमा हो गई। आइए आपको बताते हैं शक्ति की बीमा हो गई। आइए आपको बताते हैं संवेग की बीमा। संवेग, संवेग की बात करते हैं तो संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो संवेग का मतलब मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? द्रव्यमान की बीमा आपको बताई थी कि द्रव्यमान का m होता है और वेग की बीमा मैंने सबसे पहले बीमा आपको बताई थी lt माइनस वन। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारा बन गया mlt माइनस वन। ये हमारी संवेग की बीमा हो गई। तो दाब की बीमा क्या होती है? प्रेशर। तो प्रेशर की बीमा की भी बात कर लेते हैं कि प्रेशर की बीमा कैसे निकलती है। तो हमने पढ़ा है कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। तो बल की बीमा मैंने बताई थी कि mlt t माइनस टू होती है। तो यहां से हम बल की बीमा लिख देते हैं। बल की बीमा mlt माइनस टू, ये हमारी बल की बीमा हो गई। और यहां से क्षेत्रफल की बीमा, क्षेत्रफल यानी एरिया यानी लंबाई हो गई। लंबाई गुणे चौड़ाई, इसलिए एल को हम दो बार लिख लेंगे। तो यहां से अगर हम इसको ऊपर ले चलें तो हमारा हो जाएगा एम एल, एक कैंसिल हो जाएगा तो एक बचेगा t माइनस टू।
देखिए एक कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर है, एक इसके ऊपर पावर है तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की पावर हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा ml माइनस टी माइनस 2। आइए बात कर लेते हैं बल आघूर्ण की। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि किसी भी भौतिक राशि की विमा हम उसके मात्रक के द्वारा निकाल सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण जिसको टाउ से व्यक्त करते हैं, आपने पढ़ा होगा टाउ। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। तो बल की विमा हम जानते हैं कि ml t माइनस 2 होती है और विस्थापन की विमा L होती है। क्योंकि विस्थापन लंबाई है तो विस्थापन की विमा L हो जाएगी। जब दोनों को हम मिलाकर लिखेंगे तो बन जाएगा ml2 t माइनस 2। तो ये हमें बल आघूर्ण की विमा मिल गई ml2t माइनस 2। आइए आपको एक ऐसी भौतिक राशि बताते हैं जिसका विमित सूत्र ही नहीं होता है। आइए बात कर लेते हैं हम विकृति की। विकृति यानी इसे इंग्लिश में स्ट्रेन कहते हैं। विकृति एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका कोई भी विमित सूत्र या कोई भी मात्रक नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि ये विमाहीन राशि है। आइए बताते हैं क्यों। क्योंकि विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। चूंकि लंबाई में वृद्धि है तो लंबाई ही, और प्रारंभिक लंबाई भी क्या थी? जब दो भौतिक राशियों का एक सेम अनुपात हो जाएगा तो दोनों कट जाएंगे। जैसे अगर हम प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि को L की विमा रखें और बटे में प्रारंभिक लंबाई को भी L रखें तो L से L कट गया, अर्थात L के ऊपर 0 बचेगा, कोई घात नहीं बचेगी। जब L के ऊपर 0 बचेगा तो हम कह सकते हैं कि एक विमाहीन राशि है। विमाहीन राशि है। तो ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि किसी भौतिक राशि का विमा कैसे ज्ञात करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसन टू।